हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कई समस्याएं आती हैं और उनके लिए सरकार नए नए नियम लेकर के भी आती है। उसी से संबंधित एक मोस्ट अवेटेड अमेंडमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है और जिसकी जरूरत बहुत समय से महसूस की जा रही थी। उसके संबंध में सरकार ने पहली बार ये सुविधा आप लोगों को प्रदान की है और बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही आवश्यकता थी इस चीज की। तो आइए उसी संबंध में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है आपके इनकम टैक्स से। ये सुविधा क्या दी इन्होंने? डिस्कार्ड आईटीआर फॉर अनवेरिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न। जो इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक हम लोग फाइल करते थे, उसमें होता क्या था कि अगर हमने वेरीफाई नहीं किया तो उसके बाद अगर हम फिर उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो वो हमारे रिटर्न पेंडिंग बने रहते थे। वेरीफाई नहीं किए गए हैं या हम नहीं करना चाहते हैं किन्हीं कारणोंवश, तो वो पेंडिंग बने रहते थे। तो सरकार एक ये सुविधा लेकर के आई कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और उसको वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस रिटर्न को डिस्कार्ड कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, लगभग सभी लोग इस समस्या से पहले भी गुजरे होंगे कि बहुत सारे इनकम टैक्स रिटर्न अनवेरिफाइड भी रहते थे और वो पेंडिंग भी बने रहते थे। जब नया रिटर्न फाइल करते थे तो भी वो पेंडिंग शो करते रहते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस की जा रही थी। अब इससे रिलेवेंट जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो डिस्कार्ड रिटर्न किया जाएगा वो कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और उसको कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। पहली बात इन्होंने बताई कि आई फाइल माई ओरिजिनल आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1) on 30th July 2023, बट नॉट एट वेरीफाइड, कैन आई डिस्कार्ड इट? अगर हमने 30 जुलाई को अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है तो क्या हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे समस्या कौन सी उत्पन्न होगी वो देखते हैं। यूजर कैन अवेल द ऑप्शन ऑफ डिस्कार्ड फॉर द आईटीआर बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1)/139(4). If they do not want to verify it, user is provided a facility to file an ITR afresh after discarding the previous unverified ITR. However, if the ITR filed under section 139(1) is discarded and the subsequent return is filed after the due date under section 139(1). अब अगर आपने 30 जुलाई को ही फाइल किया है, 30 जुलाई ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई थी, तो तब तक आप उसको डिस्कार्ड करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। और आप 30 से 31 के बीच में अगर फ्रेश रिटर्न फाइल करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं, तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इट वुड इफेक्ट implication of belated return like 234 FETC. This it is advised to check whether the due date for filing the return under section 139(1) is available or not before discarding any previously filed return. आपको ड्यू डेट चेक करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी 31 जुलाई थी, तो 31 जुलाई की बात कर रहे हैं। जो भी ड्यू डेट होगी उसके पहले अगर आप अपना रिटर्न डिस्कार्ड करते हैं और फ्रेश रिटर्न उस ड्यू डेट के अंदर ही फाइल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने रिटर्न डिस्कार्ड कर दिया और उसको फ्रेश फाइलिंग जो आप कर रहे हैं वो ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं, तो वो रिटर्न आपका बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकती है? आई डिस्कार्ड माई आईटीआर बाय मिस्टेक, इट इज पॉसिबल टू रिवर्स इट। अगर हमने गलती से डिस्कार्ड कर दिया रिटर्न, तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया मतलब डिस्कार्ड कर दिया। तीसरी सिचुएशन क्या है? वेयर कैन आई फाइंड डिस्कार्ड ऑप्शन? कहां पर हमें ये मिलेगा? तो ये आपको इनकम टैक्स की साइड में जाने पे लॉग इन, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई आईटीआर, वहीं पर जहां पर ई वेरीफाई आईटीआर करते हैं वहीं पर आपको डिस्कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फोर्थ सिचुएशन क्या है? इट इज मैंडेटरी टू फाइल सब्सिक्वेंट आईटीआर इफ आई डिस्कार्ड माई प्रीवियस अनवेरीफाइड आईटीआर। अगर हमने अपना रिटर्न डिस्कार्ड कर दिया है तो क्या उसके बाद हमें फाइल करना जरूरी है? A user who has uploaded the return date earlier but has made use of the facility to discard such unverified return is expected to file subsequent ITR later on
as it is expected that he is liable to file the return of income by way of his earlier action. जैसा भी उसका एक्शन था, जो भी पहले चीजें थी, उसके हिसाब से उसको डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आई सेंट माई ITR V टू CPC एंड इट इज इन ट्रांजिट एंड नॉट एट रीच CPC। हमने वेरीफाई नहीं किया बल्कि CPC बैंगलोर को अपना ITR V भेज दिया है और वो अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। बट आई डोंट वांट टू वेरीफाई द ITR, लेकिन मैं अपना ITR फाइल वेरीफाई नहीं करना चाहता। तब क्या पोजीशन होगी? Response: user shall not discard such return where the ITR-V has already been sent to CPC. There is an undertaking to this effect before discarding the return. अब आपसे पहले डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि आपने उसको वेरीफाई नहीं किया है या CPC नहीं भेजा है, क्योंकि अगर आपने एक बार CPC को भेज दिया है तो फिर वो डिस्कार्ड नहीं हो पाएगा। जो सिक्स्थ सिचुएशन है वो है व्हेन कैन आई अवेल द डिस्कार्ड ऑप्शन एंड कैन आई अवेल दिस डिस्कार्ड ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स और ओनली वंस। तो क्या हम इसको डिस्कार्ड कई बार कर सकते हैं या केवल एक बार कर सकते हैं? तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जब तक चाहें इसको यूज कर सकते हैं। बस इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखें। दो चीजें आपको देखनी है कि प्री कंडीशन इज ITR स्टेटस इज अनवेरीफाइड, यानी वेरीफाई नहीं होना चाहिए। दूसरा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर अनवेरीफाइड पब्लिक पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है तो आप इस सुविधा का लाभ बिल्कुल ले सकते हैं। जो 7 सिचुएशन है वो ये माई ITR फाइल फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, कैन आई अवेल दिस डिस्कार्ड ऑप्शन? User can avail this option only from assessment year 2023-24. Assessment year 2023-24 onward for respective ITR, this option will be available only till time limit specified for filing ITR under section 139(1)(4)(5). 31st December of respective assessment year as of now। यानी ये सुविधा आपको तभी तक मिलेगी जब तक कि इसकी ड्यू डेट है। स्पेसिफाइड टाइम जो इन्होंने दिया 31 दिसंबर का, यानी इस सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं लेकिन 31 दिसंबर के पहले। और ये जो सुविधा दी गई है केवल और केवल असेसमेंट ईयर 2023-24 से स्टार्ट, इसके पहले ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है आई डिस्कार्ड माई ओरिजिनल ITR 1 फाइल्ड ऑन 30 जुलाई 2023 ऑन 21 अगस्त 2023। यानी हमने जो ओरिजिनल ITR है वो 30 जुलाई 2023 को फाइल किया और क्या किया 21 अगस्त आई वांट टू फाइल सब्सिक्वेंट ITR ऑन 22 अगस्त। अब हमने 22 अगस्त को अपना फ्रेश ITR फाइल किया, यानी डिस्कार्ड कर दिया और फाइल किया ड्यू डेट के बाद। If user discards the original ITR filed under section 139(1) for which due date under section 139(1) is over, they are required to select 139(4) while filing subsequent return। यानी ड्यू डेट के पहले हम 139(1) में फाइल करते हैं और बिलेटेड रिटर्न को हम 139(4) में फाइल करते हैं, तो वो हमारा जब 22 अगस्त को फाइल करेंगे तो बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा 139(4) के अंदर। As there is no prior valid return exists, date of original ITR acknowledgement number if original ITR files are not applicable. Further, if user wants to file revised return in future, he needs to provide details of original filing detail and acknowledgement number of the valid ITR filed on 22 August 2023 for filing revised ITR। यानी वो अगर डिस्कार्ड रिटर्न करता है तो फिर वो 22 अगस्त को जब फाइल करेगा तो उसके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर उसने 30 जुलाई को अपना रिटर्न जो फाइल किया उसको वेरीफाई कर लिया है, वेरीफाई करने के बाद रिवाइज रिटर्न वो फाइल करता है तो फिर उसके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल नहीं। तो ये थी सिचुएशंस। जब हम रिटर्न को डिस्कार्ड करें तो ये सिचुएशन हमें पता होनी चाहिए कि उसके बाद हमारे ऊपर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस
आ सकती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने आईटीआर को डिस्कार्ड करना है। बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी थी। थैंक यू।